अगर एक इंसान ये समझ जाए कि उसके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, तो मेरा यकीन मानो उसे जीवन में कभी भी बहुत ज़्यादा परेशानियां नहीं आएंगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हमें यह समझ में नहीं आता कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है। क्यों नहीं आता? क्योंकि हमारे अंदर नॉलेज की कमी होती है। इसलिए जीवन में जब भी सपने बनाओ कि मुझे क्या करना चाहिए, उसके पहले अपने आप को ज्ञान से भर लो। एक बार देख लो कि तुम्हारे अंदर ज्ञान की कमी तो नहीं है, क्योंकि ज्ञान की कमी में जो भी सपने आप बनाओगे वो कहीं ना कहीं अधूरे होंगे। बाद में चलकर आपको अफसोस होगा कि काश मैंने कुछ और सोचा होता। तो करना यह है कि आप जिस भी एज में हो, कोई मैटर नहीं करता कि आप बहुत बड़े हो गए हैं या भी बहुत छोटे हैं, स्टार्ट टुडे खुद को ज्ञान से भरना शुरू कर दो। बुक्स पढ़ो, अलग अलग चीज़ों को देखो। दुनिया में बहुत सारे काम हैं, बहुत कुछ किया जा सकता है, बहुत कुछ अलग तरीके से किया जा सकता है, लेकिन आपके अंदर ज्ञान की कमी है, इसलिए आप कर नहीं पा रहे हो। वैसे ये बात मुझे अंत में बोलनी चाहिए क्योंकि मेरे पास और भी बातें हैं बताने के लिए, लेकिन पहले आपका एक गोल डिसाइड होना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी सही नॉलेज के साथ। अगर अधूरे ज्ञान के साथ आप कोई भी सपना बनाते हो तो बाद में आपको ही झेलना पड़ेगा, आपको ही प्रॉब्लम्स आएंगी। तो ज्ञान बढ़ाने पे फोकस करो और उसके बाद मैं जो भी आगे बताने वाला हूँ उनको आप उस काम में लगा देना। आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। नंबर 1, वट एवर यू डू गिव इट 100%। सपने बनाने के बाद, एक गोल को बनाने के बाद आपके पास सबसे बड़ी चीज़ होती है काम करना। पर जब भी काम करो तो डरो नहीं कि क्या होगा। दिमाग में एक चीज़ बना लो कि जो भी होगा देखा जाएगा, पहले मैं अपना काम तो कर लूँ। और जब काम करो तो पूरी मेहनत के साथ करो। जो भी आपके पास है, टाइम, इफर्ट, मेहनत, जितना भी लगाना है सब लगा लो। बाद में ये ना कहने को रह जाए कि मैं ये भी कर सकता था। हर तरह से सोच के उसे पूरा 100% दो। जितने भी तरीके से जो भी किया जा सकता है सब कुछ कर दो उसमें। डू द बेस्ट यू कैन, क्योंकि जब तक आप बेस्ट नहीं करोगे, यकीन मानो आपको बेस्ट मिलेगा नहीं। नंबर 2, फॉरगिव एंड लेट गो। देखो यार, जीवन में हर एक बात को आप लेके घूम नहीं सकते। कई सारी ऐसी बातें होंगी जो आपको हर्ट कर रही होंगी, कई सारी सिचुएशंस ऐसी होंगी जो आपको परेशान कर रही होंगी, कुछ लोग आपको परेशान कर रहे होंगे। यार उन सभी को छोड़ दो, जाने दो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। किसी ने आपका दिल दुखा दिया, किसी ने आपको बुरा भला कह दिया, आप उसको लेके बैठे हो। कब तक बैठोगे यार? जीवन का एक नियम है कि आपको आगे बढ़ना होगा, और अगर आप उसको लेके बैठे रहोगे तो कहीं ना कहीं आप खुद ही का नुकसान कर रहे होंगे। आप काम नहीं कर रहे होंगे तो अंततः आपका ही नुकसान हो रहा होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसे छोड़ के आगे बढ़े। जो भी इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं जो आपके एनर्जी को, मोटिवेशन को या आपकी लाइफ के एंजॉयमेंट को रोक रही हैं, उन सभी को छोड़ के आगे बढ़ो। नंबर 3, रीड ए लॉट। पढ़ने पे ध्यान दो। जो भी बुक्स मिल रही हैं उनको पढ़ो, बिल्कुल ध्यान से पढ़ो। क्यों? क्योंकि वो आपको स्मार्ट बनाती हैं। बुक्स करती क्या है? बुक्स आपको एक मौका देती हैं उन लोगों की लाइफ को जीने का जिनका दिमाग बहुत ही ग्रेट रहा है, बहुत ही आइडियाज से भरा हुआ रहा है, और आप उनकी लाइफ से सीख रहे हो। इसका मतलब है कि आपने बहुत ही अच्छे लेसन्स को सीखा है। लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि आप कौन सी किताबें पढ़ रहे हो। क्या वो किताबें क्वालिटी वाली हैं या केवल क्वांटिटी के लिए आप पढ़ रहे हो? एक बात याद रखना, क्वालिटी हमेशा ही क्वांटिटी से बड़ी होती है। अच्छा खाओगे तो आपके शरीर में फायदेमंद होगा, लेकिन अगर भर भर के केवल खाते रहोगे, भले ही वो जंक फूड हो, आपके शरीर में केवल नुकसान ही पहुंचाएगा। तो क्या खा रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम वे कौन सी किताबें पढ़ रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी बुक्स कौन सी होती हैं जानने के लिए आप गूगल कर सकते हो। नंबर 4, नेवर स्टॉप लर्निंग एंड ग्रोइंग एज अ पर्सन। जितना ज़्यादा आप सीखोगे उतना ज़्यादा आप ग्रो करोगे और उतना ही ज़्यादा आप अपनी लाइफ में बेटर बनते जाओगे। चाहे आपको कितना ही आता हो, भले ही आपके अंदर बहुत सारा ज्ञान ऑलरेडी हो, पर हमेशा ट्राई करो सीखने की। हमेशा ट्राई करो कि मुझे कुछ और सीखना है, मुझे और बेटर बनना है। अगर आपको कोई स्किल आती है और उसके बावजूद भी आप लगातार उस पर काम कर रहे हो, तो एक दिन आप उसके मास्टर बन जाओगे। फिर आपको हरा पाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो कभी भी ये सोचो ही मत कि मैंने सब कुछ सीख लिया है, मुझे बहुत कुछ आ गया है। जीवन में हमेशा एक अपॉर्चुनिटी होती ही होती है और सीखने की। सो सीखते रहो, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 5, चेंज योर थिंकिंग, चेंज योर लाइफ। सोच अगर बदल ली है, यकीन मानो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। सारा खेल आपकी थिंकिंग का होता है। किस तरह की सोच आप रखते हो वो डिफाइन करता है कि आप क्या बनोगे, आप कैसे इंसान हो, आपके अंदर क्या पावर है। ओवरऑल ह्यूमन बीइंग आप कैसे हो डिपेंड करता है कि आपकी सोच कैसी है।
कई लोगों की सोच ग्रो नहीं हो पाती क्योंकि उनको माहौल नहीं मिलता। तो आप ट्राई करो कि आपको माहौल मिले, ऐसे माहौल में जाओ जहाँ पे आपको अच्छी सोच वाले लोग मिले। अगर नहीं है तो मैंने पहले ही बताया है कि बुक्स आपके लिए बहुत ही अच्छा सोर्स हैं अपनी सोच को डेवलप करने का, अपने आप को डेवलप करने का। नंबर 6, बी काइंड टू पीपल। लोगों के साथ काइंड रहो, किसी के साथ ऐसा बर्ताव करो ही मत जो उनको हर्ट करे। एक फैक्ट है कि इस दुनिया में हर कोई इंसान चाहता है कि उसे कोई स्पेशल फील कराए, और ये भी एक आर्ट होती है। अगर आपको लोगों का दिल जीतना है, लोगों के साथ रहना है, तो आपको उसे स्पेशल फील कराना होगा। ऐसा फील कराना होगा कि आप बहुत स्पेशल हो। इससे आपकी इज्जत भी बनेगी, उसके साथ आपके रिलेशंस भी बनेंगे अच्छे, और आप लाइफ में एज अ पर्सन भी ग्रो करोगे। एंड नंबर 7, नेवर एवर गिव अप। कुछ भी हो जाए गिव अप नहीं करना। शुरू करना इजी होता है, आसान होता है, हर कोई कुछ ना कुछ शुरू कर देता है, लेकिन उस आइडिया के साथ आगे बढ़ के उसे ख़त्म करना और उसमें जीत कर दिखाना मुश्किल होता है। और ये तो पता ही है कि मुश्किल काम ही लोग कर नहीं पाते हैं। आसान काम है शुरू करना, सब कर लेते हैं, बहुत सारे लोग वो भी नहीं कर पाते, लेकिन बहुत सारे लोग कर भी लेते हैं। लेकिन मेन चीज़ है उसे ख़त्म करना, उस काम को डेस्टिनेशन तक पहुंचाना कठिन काम है, पर आपको करना होगा और आप कर भी लोगे। बस अपनी थिंकिंग को चेंज करो और एक एटीट्यूड बना लो कि मैं गिव अप नहीं करूँगा, जब तक मिल नहीं जाता तब तक गिव अप नहीं करूँगा और करता रहूँगा। तो अंत में ट्राई करो कि एक सपना आपके पास हो, एक गोल हो आपके पास, और उसके बाद इन बातों को उसमें अप्लाई करो, देखना कमाल हो जाएगा। Until then, be unstoppable.